बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है ब्रेड पिज़्ज़ा। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए 500 ग्राम बोनलेस ब्रेस्ट चिकन, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच देगी मिर्च, मिक्स इटालियन हर्ब्स 1 चाय का चम्मच, हॉट सॉस 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद सिरका 1 खाने का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। सारे अज्जा मिक्स हो चुके हैं। अब इसको कवर करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेशन के लिए। दरमियानी आंच के ऊपर पैन रखा है। 1 खाने का चम्मच तेल का डाल देंगे। चार 5 मिनट इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए। चिकन ने अपनी रंगत तब्दील कर ली है। 1/4 प्याली पानी की डाल देंगे। ढक्कन लगा के इतनी देर तक पकाएंगे कि चिकन जो है वो मुकम्मल तौर पे गल जाए और इसमें से पानी खुश्क हो जाए। चिकन में से पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। ये टेंडर भी हो चुका है, ये देखें। टॉपिंग के लिए फजीता चिकन रेडी है। दरमियानी आंच के ऊपर सॉस पैन रखा है। इसमें सबसे पहले शामिल कर देंगे 1 चाय के चम्मच के बराबर ऑलिव ऑयल, बारीक कटा हुआ लहसुन 3 जवे, एक 2 मिनट इसको सौटे करेंगे। शामिल करेंगे टमाटरों का पेस्ट 1 कप, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच मिक्स इटालियन हर्ब्स, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच चीनी। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे 1/4 प्याली पानी की और अब इसको गाढ़ा होने तक पका लेंगे। सॉस गाढ़ी हो चुकी है। 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका शामिल कर देंगे। मिक्स करके 1-2 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गई है। चूल्हे को बंद कर देंगे और अब इसको ठंडा कर लेंगे। 3 तरीक़ों से मैं आपको पिज़्ज़ा ब्रेड बनाना बता रही हूँ। आपको जो इसमें से आसान और मुनासिब लगे आप उससे बना सकते हैं। सबसे पहले कि ओवन में कैसे पिज़्ज़ा ब्रेड बनेगी, उसके लिए ओवन को 15 मिनट पहले प्री हीट कर लेना है। 180 डिग्री सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहीट या गैस मार्क 4 पे। उसके बाद एक ट्रे के अंदर मैंने ये फॉइल पेपर लगा लिया है। इसको हल्का सा ग्रीस कर लिया है। वाइट ब्रेड ली है इसके लिए मैंने। आप चाहें तो आप ब्राउन ब्रेड के साथ भी बना सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे सब पे सबसे पहले।
इसके बाद इसके ऊपर चेडर चीज़, चीज़ के बाद चिकन के चंक्स, इसके बाद सब्ज़ी लगाएं अपनी मनपसंद, जो आप पसंद करते हैं। मैं इसके ऊपर प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और जैतून इस्तेमाल कर रही हूँ। स्वीट कॉर्न्स इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इसके ऊपर मशरूम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर, जैतून, सब्ज़ जैतून भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके बाद मोज़रेला चीज़, एक चुटकी भर ऑरिगेनो लेंगे और सारे के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अब ये ओवन में जाने के लिए तैयार है। मिडल रैक के ऊपर इसको 12 से 15 मिनट बेक करेंगे। दूसरा तरीका है माइक्रोवेव में ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने का। उसके लिए मैंने ये दरमियानी आंच के ऊपर एक पैन रखा है। इसमें 1 चाय के चम्मच के बराबर मक्खन का डाल लेंगे और जो भी सब्ज़ियाँ डालना चाहते हैं पिज़्ज़ा में, उन सब्ज़ियों को 1-2 मिनट शैलो फ्राई कर लेंगे। एक चुटकी नमक की शामिल कर लेंगे इसमें, थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए। 1 चुटकी काली मिर्च कुटी हुई, इसको 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, वरना फिर ये सब्ज़ियाँ नरम पड़ जाएंगी। अब इनको भी एक साइड पे कर लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। तवे के ऊपर 1 छोटा चम्मच मक्खन का डाल लेंगे। वाइट ब्रेड के 2 स्लाइसेस और इनको दोनों तरफ से हल्का सुनहरी सा सेंक लेंगे। ये देखें टोस्ट हो गए हैं स्लाइसेस। अब इनको किसी माइक्रोवेव प्रूफ प्लेट में निकाल लेंगे। जब माइक्रोवेव करते हैं किसी चीज़ को तो बड़ी नरम पड़ जाती है, इस वजह से इनको पहले अच्छी तरह से टोस्ट कर लिया है। पिज़्ज़ा सॉस लाई कर देंगे।
मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स करके लगा लेंगे। चिकन के चंक्स, और जो सब्जियां शैलो फ्राई की हैं वो ऐड करेंगे। एक चुटकी ऑरिगेनो का। और अब इसको 1 मिनट आपने माइक्रोवेव करना है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करना। तीसरा तरीका है तवे पे बनाने का। तवे पे बनाने के लिए मक्खन 1 छोटा चम्मच चाय वाला शामिल किया इस पे। फैला लेंगे सारे तवे पे। ये स्लाइस को एक तरफ से सेंकेंगे। ये देखें एक तरफ से ये हो गए। चूल्हे को मैंने एक दफ़ा बंद किया है ताकि मैं इसके ऊपर टॉपिंग वगैरह कर लूँ, फिर उसके बाद चूल्हा जलाएंगे। सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस, पिज़्ज़ा सॉस के बाद मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स, चिकन के चंक्स, सब्जियां जो शैलो फ्राई की थी, एक चुटकी ऑरिगेनो की। ढक्कन लगा के अब धीमी आंच के ऊपर इसको बनाएंगे। इसको 2-3 मिनट लगेंगे। ऊपर से ये शीशे का ढक्कन है तो हमें नज़र आता रहेगा। जैसी चीज़ मेल्ट होगा तो इसका मतलब है कि ये तैयार हो गया। ये देखें तवे पे ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। ये देखें ये माइक्रोवेव वाला पिज़्ज़ा भी तैयार है। ओवन में से भी 15 मिनट के बाद पिज़्ज़ा निकाल लिया है। अलग कर लेते हैं इन स्लाइसेस को। अब तीनों तरह के बने हुए ब्रेड पिज़्ज़ा के स्लाइसेस को काट के भी दिख लेते हैं एक दफ़ा।
ये देखें, ये ओवन में बना हुआ ब्रेड पिज़्ज़ा। ये माइक्रोवेव में बना हुआ ब्रेड पिज़्ज़ा। और ये तवे पे बना हुआ ब्रेड पिज़्ज़ा। रिज़ल्ट सबके ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं, तो आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने के लिए। ब्रेड पिज़्ज़ा को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। ये ओवन में बना हुआ है, ये माइक्रोवेव में और ये तवे पे बना हुआ पिज़्ज़ा है। तो ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी टू सर्व है।